जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे काफी लोग सेटिस्फाई थे इस बात को मानना भी। उन्होंने गांव के विकास की बात भी करी और माननीय सीएम साहब ने भी तुरंत एक बड़ा दिल दिखाते हुए कि हाँ विकास के लिए हम पैसे देंगे, और उन्होंने उसी टाइम अनाउंस किया, उसी टाइम ऑर्डर भी उनको कर दिया कि पैसा गांव के अंदर भेजने का काम करें। और भी जो काम है गांव के हैं उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही प्रोग्राम बना करके, जिस तरीके से क्योंकि सब ने एकजुट होकर के इस बात पे कहा सीएम साहब को कि माननीय सीएम साहब हम चन्नत गांव में आपको बुलाना चाहते हैं, और सीएम साहब ने इस बात की हाँ करी कि हाँ मैं गांव के अंदर आऊंगा, जल्दी ही कोई न कोई काम पूरा होगा उसका उद्घाटन करेंगे या कोई न कोई शिलान्यास करने के लिए आ जाएंगे। मैं आऊंगा जरूर और गांव में आकर के भी आपसे पूछूंगा, तमाम ग्रामवासियों से, आप गांव के क्या क्या विकास कराना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लेना, और मैं गांव के अंदर उसके अनाउंसमेंट करके आपको वो पूरा करवाने के काम करेंगे। मैसेज भेजा आपने गांव में कि हमारे कल ही कमेटी के सामने जैसे मैंने कहा कि हमने कहा था कि हम आज का नाम कि आज शाम को हम आ जाएंगे, और उसमें एक आप लोग गांव को बताने का काम करें। जिस तरीके से सोशल मीडिया से पता चला कि उन्होंने फिर वही जिद, एक मैं इसको कहूंगा कि हम तो टी लगाने का काम करेंगे जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि क्या पूरे हरियाणा के गाँव में तो टी से पानी जा रहा है, हर जगह पानी जा रहा है हमारा, तो इस तरीके के ये मतलब बिना मतलब की जिद्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो कानूनन जो दिया नहीं जा सकता, इस तरीके की बात किसी भी जिम्मेदार आदमी को जो नहीं करनी चाहिए। पहले से जमीन हमारी थी, उसमें केस दर्ज किया गया। जिस दिन टी उखाड़े की टी हमने लगाई नहीं है, टी लगाने वाले दूसरे थे, हमारे फिर भी केस दर्ज किया गया। देखिए मैंने जैसे कहा, जो टी लगाने वाले जो लोग हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, उसकी इंक्वायरी और चल रही है कि और कौन कौन लोग शामिल है, सख्त कार्रवाई उन पे होगी। उसमें कोई, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है एक उन्होंने डिपार्टमेंट के भी उन्होंने वायलेशन करने का काम किया है, इस तरीके का जुर्म करने का काम किया है। इस तरीके के जुर्म की किसी को भी इजाजत नहीं है। लगा जाता है, आप भी कहते हैं कि पता नहीं कौन है, जांच करेंगे, सब चीजें होंगी, तो आपको लगता है इससे सरकार की किरकिरी भी हुई है? देखिए मैं कहता हूं कि सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम किया, टी हटाने का काम भी किया और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का भी काम किया। एक तरीका होता है कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई प्रोसेस के अंदर है। आगे क्या एक्शन? प्रजातंत्र के अंदर सरकार बनाने का काम लोग करते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन निवेदन मैं करूंगा ग्रामवासियों से, या तो कोई कारण बताने का काम करें, या केवल जो पानी आपको चाहिए, पानी की आपने कहा, पानी की जब गारंटी माननीय सीएम साहब ने ले ली, और मैं इस बात के लिए मैं जो कमेटी उनको भी कहा सीएम साहब के सामने, मैंने कहा मैं आपको इस बात को भी एश्योर करता हूं कि इस पानी के लिए सीएम साहब तक भी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके बीच में हूं, पानी आपको पूरा देने का काम करेंगे। काम जो होता है वो नाक का सवाल नहीं होता, सवाल नहीं मैं कहता हूं उन्हीं साथियों से कहना चाहूंगा, मैं गांव के जो साथी है उससे मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमें काम चाहिए। मतलब जो पानी, इसका मतलब पानी नहीं चाहिए ये कहना है, ये कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन जो हमें पानी पूरा देंगे, जिद्दी इस बात की तो की जा सकती है जो संभव हो, जो चीज संभव नहीं है उसकी जिद्दी जो है नहीं करनी चाहिए। और जब ये कह दिया कि जितना पानी की जरूरत है उससे भी ज्यादा पानी आपको हम देने का काम करेंगे ताकि किसी को भी पानी की कोई परेशानी ना हो, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं कही, और जब गांव के सरपंच भी वहीं थे, गांव के मोजिज लोग थे, और जो वहाँ जो आंदोलन चला रहे हैं उनके द्वारा नियुक्त की गई पूरी कमेटी थी, और उन्हीं में से जब यह बात आई विकास कार्यों की तो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया, और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई सारी की सारी, तो उन्होंने सबने धन्यवाद करके आए हैं सीएम साहब का कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और विकास कार्यों की भी आपने हामी करी। एक मैं भी आपकी की बात का ना, हाँ ये जो आप कह रहे हैं कि हमें लालच दिया जा रहा है, ये कमेटी की तरफ से बात आई, कमेटी ने ये स्वीकार किया, कमेटी के सदस्यों ने, कि ये बात मान गए जी हम कि टी नियम अनुसार नहीं दी जा सकती, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। चलो हम पानी लाइन से ले लेते हैं, मगर हमारे गांव के विकास के बारे में कुछ सोचो।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक चयनित नहीं, हरियाणा के हर गांव और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेवारी है। और इन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में आइए। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम स्वीकार किया कि मैं आपके गांव में आऊंगा, जितने आपकी डिमांड है सारी पूरी करूंगा, और मैं 1 करोड़ रुपया अभी जारी करने की घोषणा करता हूं। मतलब ये डिमांड उनकी तरफ से आई, मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर ली, उनकी डिमांड को स्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको प्रलोभन दिया गया, कोई लालच दिया गया। और इसी के साथ मैं एक विशेष बात ये जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये कहा कि पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। एक तो सरकार के व्यक्ति हैं जो टी लगवाने वाले हैं, एक पढ़वाने वाले हैं। मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, इस परिवार ने इस प्रदेश पे लंबे समय तक राज किया है। और राज जो है वो नियम अनुसार चलता है, बिना नियमों के राज चला नहीं करता। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि अमृत 2 योजना से पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि एक गांव में भी अगर अमृत 2 योजना से पानी दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं। और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, राजनीति करना आपका काम है, मगर कम से कम पानी के मामले में लोगों को बहकाने का काम ना करें, वो राजनीति ना करें इस विषय पे। लोगों को पीने का पानी चाहिए, सरकार पीने का पानी देने के लिए तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। तो मेरा आपके माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी निवेदन है कि कृपया इस मामले में राजनीति ना करें। सर अगर मेरे को एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे पत्रकार हैं, और पत्रकार जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में एक स्तंभ का काम करता है। क्या आपको हमारी बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे? आप बताइए, या तो आप कन्विंस नहीं हो रहे तो मैं समझ लूंगा भाई हमारे में कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर आप लोग कन्विंस हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे तो कोई ना कोई कारण है, सब लोग कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, उन भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। जब अभी ये मैंने तो जैसे पहले कहा कि अभय सिंह जी विपक्ष के नेता भी रहे हैं, कई बार इस प्रदेश के विधायक रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। और अगर एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता जो होता है वो इस तरीके के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए, जो फिजिबली ना हो जो चीज़, उसके बारे में वो इस तरीके की बात कहें तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो केवल इतना ही उनसे कहूँगा कि आप पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के अंदर चलाते हुए अगर कोई अपनी बात जिम्मेदारी से नहीं कहेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। एक दिन पहले ही कुछ नियंग भी वहां पर आए थे, आह्वान ये भी किया गया कि और भी लोग इकट्ठे हो, सातवास को भी कहा गया कि आप इकट्ठा हो जाए। तो आपको लगता है कि चीजें बढ़ते और हो तो कोई मुद्दा हो तो हो, जब पानी देने की बात कह दी, सीएम साहब ने कह दिया, हमने उसका टेंडर कर दिया, पाइपें वहां रख दी, अलग लाइन बिछा रही हैं, उसके बाद में इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर करना क्या? पानी लेना, पानी हम देने लग रहे हैं ना, उसके बाद कोई मुद्दा रहा ही नहीं। सरकार के पास कोई जांच की रिपोर्ट आई होगी? मैं यहाँ एक आपको बताना चाहूंगा, टी लग गई, अगले दिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी, टी हटा दी गई। उससे अगले दिन वही सोमेश शर्मा फिर आता है गांव में, उसने ये कहा कि मैं 25 तारीख को सारे पत्ते खोल लूंगा, मैं वार्निंग देता हूं 25 तारीख को या तो सरकार इसका समाधान कर दे या फिर मैं 25 तारीख को पर्दे खोल लूंगा। और उन्हीं गांव के बीच में आता है, उसी गांव में जिस गांव को वो बेवकूफ बना गया, उन लोगों को चाहिए था भाई तू 25 को पत्ते क्या खोलेगा, आज ही बता किसने लगाई है। हाँ। और फिर उसको जाने क्यों दिया? जाने दिया तो अब तक वो आया क्यों नहीं वापस? 25 भी बीत गई, आज 26 भी बीत गई। आप समझिए ना, इसमें कौन जिम्मेवार है? अगर सरकार जिम्मेवार थी तो उसको खोलना चाहिए था, भाई ये व्यक्ति जिम्मेवार है, इन्होंने भेजा था मेरे को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद ही उसने साजिश की, और साजिश में भी कुछ ऐसे ही इसी ग्रुप के लोग ही जिम्मेवार हैं। ये जो लोग हैं वो गांव वालों को बहकाने के लिए, उनको चक्कर में डालने के लिए, उसमें जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, कई लोग इसके अंदर शामिल है, उसका सारा का खुलासा हम करेंगे, आपके साथ भी हैं, चालेंगे।
अब हम पहले उसका नाम पता पूछेंगे भी कौन हो आप? नहीं, वो आपके साथ आप- में बैठे हैं, कुर्सी शेयर कर रहे हैं, चंडीगढ़ कुर्सी पे बैठे हैं। चेयर शेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब फोटो खिंचाने के लिए कोई आते हैं तो वो नहीं, बहुत से लोग आते हैं फोटो खिंचाने के तो लिए, अरेस्ट करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। लापता हो रहा है, सरकार उस पर जल्दी उसको तक पहुंच भी जाएगी, पकड़े भी और अंदर भी करेगी, और उनके साथियों को भी अंदर करेगी। आप फिर समझिए ना कि वो फ्रॉड आदमी तो उसके गांव के लोग ही फ्रॉड आदमी कह रहे हैं। गाँव में भी नहीं किसी रहता। का तो हाथ रहा ही नहीं, किसी का नहीं तो हाथ सर्वेश जी, मैं एक बात कहता हूं, वो गांव वालों को बहका गया और उसके बाद बहकाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जब टी पाड़ ली, उसके बाद फिर आता है गांव में और फिर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ के जाता है और फिर ये कहता है कि मैं 25 तारीख को पत्ते खोलूंगा। भाई 25 को खोलेगा, तेरा लगी हुई टी पाड़ दी सरकार ने, या तो तू नाम बता या बैठ जाए यहाँ, उसको पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ, भाई तू बता हमारे को। फिर वो 25वीं बीत गई, 26वीं बीत गई, आज तक तो नहीं आया वो। उसी के गांव के पूर्व सरपंच ने कहा लिया है, और जो जेसीबी लेके आया था वो भी अभी उन्होंने कहीं छुपा रखी है, आ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। वो टीम वो भी आ जाएगी। कहाँ से आई है? ओ, आपको ज्यादा पता होगा।